तुलसीदास जी महाराज ने कहा, संत हृदय नवनीत समान, कहा कभी न पर कहा न जान, निज दुख दाह द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवाई संत सुपुनी। अमृतो भवति, लोग कहते हैं कि वो तो ज्ञान पाएगा और अमर हो जाएगा। भगवान ने कहा मेरा भक्त जब मेरा हो जाएगा वो अमर नहीं हो जाएगा, पर वो स्वयं अमृत बन जाएगा। अमृतो भवति, भगवान स्वयं ज्ञान की मशाल लेके आगे आगे चलते हैं और मुक्ति बाधा नहीं बनती, धारा बनकर पीछे चलती है। विषय लालसा समाप्त हो जाती है, भगवान के दिव्य रूप सौंदर्य में चित्त वृत्ति अटक जाती है और जीवन धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। प्राय सबके प्रति सबको अपना मानने वाली दृष्टि, जिधर देखता है अपने ही ठाकुर का नजारा लेता। स्वामी राम देख रहे थे एक बड़ी सुंदरी स्त्री, तो उसने कहा कि महात्मा मेरी सूरत में बंध गए। बोले नहीं, तेरी सूरत तेरी मूरत में नहीं बंधा, तुझे बनाने वाले की कारीगरी देख के चित्त न्योछावर हो गया। और जहां सौंदर्य दिखाई देता है, जहां जो कुछ दिखाई देता है, उसमें अपने ठाकुर का दर्शन करके चित्त तृप्त होता है। और इसीलिए भक्त के चित्त में क्या आ गया? तृप्ति आ गई। तृप्तो भवति। मैंने निवेदन किया कि भोजन पुष्टि करता है, तुष्टि करता है, और भोजन शरीर का पोषण भी करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास में भक्त का हृदय, और आप देखो पूरी गोपांगनाएं उनके दधि मंथन में क्या है? गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, दीदी माँ ये काम क्रोध लोग पीछे पड़े हैं, इनसे कैसे लड़ाई करें? तो मैंने कहा तुम पहलवान हो जो इनके साथ मल्ल युद्ध करोगे, कैसे लड़ोगे? और अगर लड़ना प्रारंभ करोगे तो ये और प्रबल हो जाएंगे। हमारे वृंदावन में एक काले रंग का चींटा होता है, उसको जिधर से रोको उधर ही जाता है, वो घूम के आएगा, वहीं आएगा। और तुम देखना जिन दीवारों पे लिखा होता है यहाँ झांकना मना है, तुम्हारा मन करेगा झांक के देख ही लो कि क्या मामला है। जिस दिन तुम भोजन नहीं करती हो उस दिन सर्वाधिक भोजन का चिंतन करती हो। इससे तो अच्छा था 2 रोटी खाते और मुक्ति पाते भोजन से। जिस दिन उपवास करती हो उस दिन ज्यादा रसोई में जा जा के सूंघती हो, आज क्या बना है? अरे जब तूने खाना नहीं तो तुम्हें क्या रुचि है? हम लोग इतने वर्ष पहले गुरुदेव की शरण में आए तो वहां गंगा के तट पे ध्यान करते थे, तो एक लड़का भाग के आ गया, अपने बाप से लड़ाई कर ली उसने, दिल्ली का था, अब वो भी वहां बैठा रहता। और एक दिन गंगा पार करके उस तरफ गया, उसने देखा इतनी सुंदर गोरी गोरी पीठ की, पतली पतली कमर वाली, लंबे काले बालों वाली कोई स्त्री उधर स्नान कर रही है, पर उसकी पीठ इधर है। पीठ कितनी सुंदर है तो चेहरा कितना सुंदर होगा। तो गंगा में कूद के देखने गया और फिर मुंह लटका के लौट आया। हम लोगों ने पूछा क्या हुआ? अरे बोले वो स्त्री नहीं है, वो तो दाढ़ी वाले बाबा जी हैं, स्नान कर रहे। तो हम लोगों ने कहा अच्छा हुआ देख आए, नहीं तो रात भर उसी स्त्री के विचारों में उलझे रहते। अब सच्चाई तो पता चल गई ना। एक कुत्ते ने निश्चित किया कि मैं 10 दिन के अंदर 100 मील यात्रा करूंगा, तो फिर रोज 10-10 मील यात्रा करूंगा। अपने गांव से निकला, जैसे ही दूसरे गांव में पहुंचा तो सीमा पे ही उसके जाति भाइयों ने ऐसा स्वागत किया।
सारे कुत्ते भौंकना लग गए और इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हुई। ये दुम दबा के भागा, दूसरे गांव पहुंचा, वहां इसके जाति भाई वो इसके पीछे लग गए। जिधर जाए वही कुत्ते वहां से भगा दे। जो यात्रा 10 दिन में करनी थी वो 2 ही दिन में पूरी हो गई। और अगर पहले ही गांव में लड़ता उनसे तो घायल होके कहीं पड़ा रहता। हाँ, तो ये काम क्रोध लोभ कुत्ते ही हैं, इनसे लड़ना नहीं चाहिए, दुम दबा के भाग जाना चाहिए। कहाँ भागोगे? बात ये है, छोड़ने की बात करती नहीं मैं, मुझे समझ आती नहीं। मुझे तो लगता है कि अपनी चित्त वृत्तियों को, अपने रोम रोम को श्री हरि के साथ जोड़ दो। जो व्यर्थ है वो अपने आप छूट जाएगा। अगर हाथ में कोहिनूर का हीरा आ गया तो कौन मूर्ख है जो दूसरी मुट्ठी में कंकड़ पत्थर बांधे डोलेगा। इसलिए तुम तो अपनी चित्त वृत्ति को श्री हरि के साथ बांसुरी बन जाओ उनके अधरों की। कितनी ईर्ष्या करती हैं गोपांगनाएं। उनको लगता है क्यों ना ये बांस का जंगल ही जला दिया जाए, ना रहेगी बांस, ना रहेगी होगा बांस, और ना ये अधर पल्लवों पे डेरा डालती है, सौतन जी जैसी लगती है। और फिर छीन ली कान्हा की बंसुरी और कान्हा चिचोरी कर रहे। और कदाचित मैं सोच रही थी, विचार कर रही थी, आज प्रातः से ही ऐसी भाव दशा बनी है कि कैसा है कि चित्त कृष्ण का, और चित्त में जो रस है वो कृष्ण, और जो आकर्षण बनके मथानी की तरह चित्त को मथ रहा है वो भी कृष्ण। और इस काया का घड़ा भी कृष्ण, इसमें बैठा चित्त भी कृष्ण, और आकर्षण जो है कृष्ण का वो भी कृष्ण। सर पे धरी गागर भी कृष्ण, और उसके भीतर टटका दधी भी कृष्ण। बेचने जाती है दधी और कहती है अरे कोई गोपाल ले लो, अरे कोई गोपाल ले लो। मथुरा की सेठानियां दौड़ के आती हैं, ब्रज की गोपी आई है, मक्खन नहीं बेच रही, दधी नहीं बेच रही, गोपाल बेच रही, अरे कोई गोपाल। फिर वो बैठती है, बैठ जाओ गोपी। क्या करता है वो? बड़ी बड़े नेत्र है। माता काजल से आंच देती है पूरी आंख, तो लगता है कि 2 नक्षत्र काले बादलों में गिर गए। अरे देवियों, उसकी घुंघराली अलकावली ऐसी है जो चित्त मोहित कर लेती है। उसके अधर पल्लव निमंत्रण देते हैं, उसकी टेढ़ी चितवन चित्त चीर देती है। और हमारा दधी मंथन, हमारा भोजन बनाना, कदाचित तवे पे पलटी नहीं गई रोटी, वो रोटी नहीं जलती, उसकी याद में हमारा चित्त जलता है। लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल।